बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम ऑल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज बड़ा ज़बरदस्त था जो है ना व्लॉग आया है, और वो ये है कि ये जो आप सब लोगों ने स्पिनर मोप तो देखा ही होगा। तो ये जो स्पिनर मोप है, और ये मार्केट में जो हर कलर में अवेलेबल है, और तकरीबन 4000 की या 3000 की या 2000 की रेंज में भी अवेलेबल है। और अगर आप डिलीवरी चार्जेस को प्लस कर लें तो फिर और ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, इसका जो है वो आप लोगों को ज़रूरत क्यों है, सबसे पहले तो ये बात है। ये इसलिए जो है ना इतना ज़्यादा मार्केट में जो है वो सबकी डिज़ायर बन गया, और हर कोई इसको ख़रीद नहीं सकता क्योंकि ये महंगा भी है। तो ये है कि अगर आप इसका कुछ नेमुल बदल मिल जाए तो कैसी अच्छी बात होगी। तो आज की वीडियो जो है ना वो इसी से रिलेटेड है, और ये इसलिए चूँकि अगर आप इसको एक दफ़ा ख़रीदते हैं तो ये इतना जो है वो रिलायबल नहीं है। अगर बच्चों वाला घर है, अगर किसी बच्चे ने एक दफ़ा भी इस्तेमाल कर लिया हो तो इसका ये जो है ना इसकी स्टिक जो है ये बहुत जो है ना सेंसिटिव है। यानी अगर बच्चे इस्तेमाल करते हैं तो ये डेलिकेट है बहुत, और ये जल्दी से टूट जाएगी। उसके बाद आपका 3000 रुपया तो ज़ाया गया। तो मैं तो जैसे अपने बच्चों को जो है ना मैं ख़ुद बीच में सफाई में इंगेज करती हूँ, इनकरेज करती हूँ कि वो हमारे साथ जो है ना वो घर को साफ़ करें, मोप लगाएं। तो मैं वॉश करके उनको दे देती हूँ और वो फेरते हैं। तो अगर ये दिया जाएगा तो फिर तो ये टूट जाएगा, और उसके बाद तो फिर आप खुद भी नहीं फेर पाएंगे, बच्चे तो दूर की बात। तो इसलिए इसका जो है ना वो नेमुल बदल क्या है, स्पिनर। बेसिकली हम हाथ नहीं लगाना चाहते स्पिन करने के लिए इसको, तो ये ऑटोमेटिक निचोड़ता है, और बकेट में जो है वो आपके पानी होता है, आप उसको ऑटोमेटिक जो है ना इसको निचोड़ लेते हैं, तो आपके लिए क्लीनिंग आसान हो जाती है। फिर ये साइज़ में इतना छोटा होता है कि आप इसको जो है वो किस तरह से जो है वो पूरे घर की अगर आपने सफाई करनी है, 3 रूम्स हैं, लाउंज है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो मेरी वीडियो जो है उन लोगों के लिए बहुत कारआमद साबित होने वाली है कि आप इतनी ज़्यादा जो है ना वो इन्वेस्टमेंट ना करें। इसकी बजाय आप अगर जो है वो सिंपल मोप्स जो हैं वो काफ़ी सारे मार्केट्स में आ गए हैं। कुछ टॉवल वाले हैं, कुछ जो हैं वो आजकल टॉवल वाले भी बहुत चल रहे हैं, और जो दूसरे हैं सिंपल हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो अवेलेबल है, और रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल है, अच्छी स्टिक्स के साथ अवेलेबल है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, जैसे कि ये मेरा जो है ना एक सिंपल मोप है। तो ये तो मैंने खुद खैर बनाया है, मेरे पास इसका सेपरेट जो है वो मोप पड़ा हुआ था, लेकिन असल में इसके ऊपर ये चढ़ा हुआ था। तो ये मार्केट से जो है वो 500 का अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हैवी था और ओवरवेट भी था। ये देखें काफ़ी थिक जो है ना बन जाता है। तो ये तो बहुत मुश्किल था इसको गीला करना और निचोड़ना। तो इसको तो मैंने निकाल दिया, ये फिर शायद कभी काम आ जाए। तो ये जो दूसरा जो है ना, मैंने इसका घर में जो है मोप अवेलेबल था, तो इसकी स्टिक में मैंने उसको डाल लिया। तो ये देखें काफ़ी जो है ना मोटा, काफ़ी थिक है। तो अच्छा जी, ये मैंने इसमें जो है ना वो लगा लिया, और इसको जो है वो मैं अपनी स्टेयर साइज़ के लिए जो है इस्तेमाल करती हूँ। ये साइज़ में छोटा है, तो स्टेयर्स के बिल्कुल जो है ना वो मुनासिब है स्टेयर साफ़ करने के लिए। तो इसलिए इसका कोई इतना इशू नहीं है कि बड़ा है या छोटा है। छोटा ही हो तो स्टेयर्स में आसानी से सफाई जो है वो की जा सकती है। और इसको मैं क्या करती थी कि ना इसको गीला करके टब में एक आपने पानी डाला, और इसमें उसको गीला करके जो है ना वो एक कील पे हैंग कर दिया। अच्छा, ये मैं पहले जो है ना वो घर में इस्तेमाल करती थी, जो नॉर्मल टॉवल होता है। ये काफ़ी रग बन चुका हुआ है, जितना पुराना होगा उतनी अच्छी सफाई करता है, नो डाउट। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं क्यों ना जो है ना वो थोड़ा चेंज करूँ। ये नॉर्मल टॉवल्स जो हैं वो आपको ख़ुद अपने हाथ से निचोड़ने पड़ते हैं, और इसी वजह से जो है ना मार्केट में स्पिनर मोप जो है, ये देखें जी सीढ़ियाँ बीच में आ गई। अचानक मुझे काम आया और मैं सीढ़ियों में आ गई, तो मैंने कहा चलो मैं ये भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि वो जो मोप मैंने अभी दिखाया ना येलो स्टिक वाला, उससे मैं ये सीढ़ियाँ क्लीन अप करती हूँ। वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। तो ये जो है ना टॉवल, इसको हाथ से निचोड़ना पड़ता है। दैट्स वाई स्पिनर मोप्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं और हमारी सहूलत के लिए ही हैं। लेकिन अगर वो अफोर्डेबल नहीं है और आप जो है वो बच्चों को भी इंगेज करना चाहते हैं सफाई में, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको ये जो खुद से निचोड़कर टॉवल को आप वाइपर पर चढ़ाते हैं या किसी तरीके से आप उसको खुद से हाथ से मैनुअली निचोड़ते हैं, तो सर्दियों में भी ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अगर आप साथ साथ कुकिंग कर रहे हैं या कुछ और काम करने पड़ते हैं, आपको समटाइम कुछ चीज़ किसी को पास करनी पड़ती है, तो आपके हाथ गंदे होते हैं, तो वो भी एक डिफ़िकल्ट होता है। तो ये जो जैसे मैंने अब ये तैयार किया है ना, कि मैं इसको जो है ना वो बस टब में डिप किया और अच्छे से स्ट्रांगली जो है ना इसको डिप 2-3 डिप्स करके इसको मैंने इस तरह से जो है ना वो इधर एक जगह है, इधर मैं आपको
आपको हैंग करके दिखाती हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे हैंग कर दिया, तो ये ख़ुद ब खुद जो है ना वो यहाँ से स्पिन हो जाता है। अब बड़ा बड़ा इतना इसका पानी जो है ना वो निकल जाएगा कि ये उसके बाद आराम से इजीली जो है ना वो मोप को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट टेक्स 4 to 5 मिनट्स कि इसमें से जो है वो पानी खुद ब खुद जो है ना वो स्पिन आउट हो जाएगा। तो ये लेकिन यह है कि अगर आपके पास इस तरह के 2 या 3 हों तो फिर क्या ही बात है। अच्छा, ये तो मैंने स्टेयर साइड के लिए जो है ना थोड़ा सा सेपरेट कर दिया। इसको मैं घर के अंदर नहीं यूज़ करती। घर के अंदर थोड़ा सा क्लीनलीनेस का और माहौल होता है कि अगर जो है ना आप नंगे पाँव भी चल सकें। घर के अंदर का माहौल थोड़ा और होता है, तो घर के अंदर का और स्टेयर्स का थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। मतलब तो कपड़ा भी फिर डिफरेंट रखते हैं हम उसके लिए, सफाई के लिए। तो ये तो हो गया जनाब स्टेयर साइड के लिए, सॉरी। तो अब जो है हम क्या करेंगे कि इसी तरह से जो है ना मैंने 2 और परचेज़ किए हैं जो कि थोड़े से चौड़े हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और इनको भी जो है ना वो मैं जो इसको वाइप करके इनको गीला करती हूँ, वेट करती हूँ मैं सबसे पहले इनको उसी तरह से टब में। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इनको किस तरह से जो है ना वो टब में धोती हूँ। और फिर मैं इनको इधर ही जो है ना ये हैंग कर देती हूँ। और 2 या 3 होने का फ़ायदा ये है कि आपका टाइम बच जाता है। जो आपके स्पिनर मोप ने काम करना है ना वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाता है कि अगर आप इनको एक ही दफ़ा पानी टब में भरें और फिर उसको जो है वो आप इसमें से अच्छी तरह से डिप कर लें और फिर इनको इस तरह से हैंग कर लें, तो ऑटोमेटिकली जो है ना सारा पानी निकल जाता है। पानी साफ़ होना चाहिए हर दफ़ा जब आप इनको डिप करें, आप न्यू पानी इस्तेमाल करें। तो ये जो है जनाब मैं जो है पानी साफ़ डाल रही हूँ और इसको जो है मैं इसमें डिप कर रही हूँ। और इसी तरह से इसी पानी में, साफ़ पानी में एक दफ़ा, तो हम क्या होता है ना कि एक ही अगर हमारे पास मोप होगा तो हम उसी को एक दफ़ा पहले धो रहे हैं, फिर उसको घर में जो है ना लगाने के बाद लाकर उसी पानी में उसको दोबारा धोते हैं तो वो पानी गंदा भी हो जाता है। तो आपके पास अगर ये 2-3 हो, फ़िलहाल तो मेरे पास 2 हैं, तो मुझे 3 हो गए। एक तो स्टेयर साइड के लिए हो गया, तो ये मेरे लिए बहुत आसानी है और मैं ये यूज़ करने के बाद वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आजकल इस तरह से जो है ना वो सफाई करती हूँ कि ये मैंने इकट्ठे से जो है ना वो डिबो दिए हैं और अब मैंने इनको उधर हैंग किया थोड़ी देर के लिए। और अब ये देखें ये इतने जो हैं वो ड्राई हो गए हैं कि आराम से इसको फेरा जा सकता है। इट्स अप टू यू कि आपका 2 मिनट में होता है, 3 मिनट में, या आपको कितना ड्राई चाहिए, कितना वेट चाहिए। तो ये जो स्ट्रिंग्स वाला येलो है ये भी बहुत अच्छी सफाई करता है और ये थोड़ा बड़ा भी है। आपको वो जो स्पिनर मोप है ना, जो ऑटोमेटिक ये बकेट आप जिस तरह कलरफुल देखते हैं, तो वो थोड़े छोटे छोटे और वो आप बड़े घर में फेर नहीं सकते, वो तो खिलौने की तरह ही है। और मेरी आदत है मैं अपने बच्चों को जो है वो बीच में इंगेज करती हूँ, तो एक मोटिवेशन हो जाती है बच्चों के लिए भी, और एक हेल्दी एक्टिविटी होती है, एक अच्छी जो हैबिट है वो डेवलप होती है। तो इस तरह से बच्चों को भी ज़रूर इंगेज करना चाहिए। तो अगर बच्चा ये फेरता है और उसके दौरान तोड़ भी देता है तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये तकरीबन आपका 400-300 का एक आ जाता है, इजीली अवेलेबल है। तो 2-3 लेके आप इस तरह से कर सकते हैं। मेरा कहने का ये जो है ना मकसद था कि जो लोग जो परेशान हैं और नहीं ले सक रहे, और तो अगर उनके लिए कि नेमुल बदल इस तरह का आ जाए, तो ये ट्रिक मैंने इस्तेमाल किया, तो मैंने इसको शेयर किया कि मैं इस तरह से जो है ना उसका नेमुल बदल इस्तेमाल करती हूँ। और आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अच्छा सा कोई कमेंट कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और कोई सजेशंस हों तो आप भी शेयर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।